हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। चलिए तो देखते हैं। आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है 13 अगस्त को। ये अंगदान दिवस अंगदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए और मृत्यु के बाद अंगदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने का घोषणा किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने अगले सत्र में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने का घोषणा किया है। ऐसा उन्होंने सतत लर्निंग पर आधारित होगा। उनका जो शिक्षा होगा अगले सत्र में सतत लर्निंग पर आधारित होगा। दिल्ली ने किया है, तो दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था। प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था। दिल्ली में ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च हुआ था, LED लीड। और दिल्ली में के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की थी और दिल्ली में सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर बैन लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के मूल की महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना गया है। कौन है? तो अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के मूल की महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना गया है। ये कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस को हैं, तो कमला हैरिस को देख लेते हैं। ये कमला हैरिस हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। उनका चुनाव चिन्ह है गधा। और एक रिपब्लिकन पार्टी है जिसके इसमें प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसका चुनाव चिन्ह है एलिफेंट। अभी अमेरिका ने किया है, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका में ने अभी WHO से अलग होने की घोषणा की थी और ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की थी। और पाकिस्तान इंटरनेशनल के जितने भी एयरलाइंस है सबको बंद कर दिया था। और अमेरिका ने सभी चाइनीज कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, इजराइल ने किया है। तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, इसे यरूशलेम भी कहते हैं। इजराइल की मुद्रा है क्या है? इजरायली न्यूज़ शेकेल। इजराइल की संसद क्या है? नेसेट। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल के PM कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के एक तेल अवीव के स्ट्रीट का नाम बदल के रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाल ही में चुनाक्करा रामनकुट्टी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो चुनाक्करा रामनकुट्टी का निधन हुआ, ये गीतकार थे जिनका निधन हुआ है। ये मलयालम के गीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया SS मुंद्रा को। SS मुंद्रा को किया गया है। ये हैं SS मुंद्रा। SS मुंद्रा को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नियुक्त किया गया है, तो इंडिया बुल्स की हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राधा भाटिया को किस बुक के लिए इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? अभी राधा भाटिया को लस्सी के लिए इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड दिया गया। यह है राधा भाटिया। इनकी ये जो बुक है ट्रेडिशनल फूड से नेक्स्ट जनरेशन को अवगत कराने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया? तो अभी गुजरात के 2 फ्लाईओवर का नाम, गुजरात के अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर हैं जिनका नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। गुजरात में किया गया है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और नल सरोवर लेक है। गुजरात
सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में पहला स्थान रहा था और दूसरे स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। गुजरात की पुलिस ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास अब टीजर गन है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेटर ने लौरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं लौरा मार्श, ये है लौरा मार्श, इनने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया है? तो अभी खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया रन फ्रीडम का आयोजन किया है, जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अभी कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन की स्थापना की जाएगी। कर्नाटक में की जाएगी। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक के बारे में कुछ और देख लेते हैं। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो शुरू हुआ था। कर्नाटक में ही ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप शुरू हुआ था। कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप शुरू हुआ था। और कर्नाटक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो हुबली में बनाया जा रहा है। और हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा पहला मरीज ठीक हुआ था। कर्नाटक में निक्कार सम्मान योजना शुरू हुआ था जो बुनकरों के लिए था। और कर्नाटक में बुखार क्लिनिक शुरू हुआ था। और कर्नाटक में मास्क डे मनाया गया था जो 18 जून को मनाया गया था, 18 जून। कर्नाटक के डांस देख लेते हैं। कर्नाटक के डांस हैं यक्षगान, डोलू नीना। और कर्नाटक में बांध देख लेते हैं। कर्नाटक में एक अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है, और दूसरा कृष्णा राज सागर बांध है जो कावेरी नदी पे है। कर्नाटक में नेशनल पार्क के देखें तो कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, और बनरघट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत में मानसून में सर्वाधिक प्रभावित समुदायों की सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है, जिसमें कभी सूखा पड़ जाता है तो किसानों को सर्वाधिक नुकसान हो जाता है, तथा अगर ज़्यादा बारिश भी हो जाती है जिस क्षेत्र में, वहाँ भी नुकसान हो जाता है। तो उनको मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हुई थी, तो इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर के बारे में देख लें तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो अभी दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ऐसा उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रॉपर चलाने के लिए किया है। ठीक है, दिल्ली के बारे में है तो दिल्ली में देख लेते हैं। दिल्ली के बारे में कुछ देख लेते हैं। दिल्ली में 1911 में घोषणा हुआ था कि दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा, और 1927 में दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा। ठीक है, और 13 फरवरी 1931 को फाइनल हो गया कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, दिल्ली में ही 5T प्लान लॉन्च हुआ था, और दिल्ली में ही ऑपरेशन शील्ड लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की जाएगी? हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की जाएगी? तो अभी अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की जाएगी। इस अमृत योजना में रैंकिंग में पहले स्थान पर आया उड़ीसा, दूसरे पर आया चंडीगढ़, और तीसरे पर आया तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू की है?
तो अभी गुजरात सरकार ने किसानों के पर्यावरण घटनाओं के कारण नुकसान सामना करने के लिए किसानों के लिए योजना शुरू की है। ठीक है, गुजरात के बारे में पीछे बता चुका हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।